मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। Reason 16. Today we shall study. Why do we observe Sabbath? Reason 16. I shall state. हम सब को क्यों मनाते हैं, इसकी 16वीं वजह आज मैं आपको बताऊंगा। हम सब को इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो उसके कलाम के मुताबिक ना बोलेंगे उनके लिए सुबह ना होगी। Those who will not speak according to his words will never see the morning. यशाया उसका 8 बाब और उसकी 20 आयत स्टडी करेंगे। शरीयत और शहादत पर नज़र करो। शरीयत और शहादत पर नज़र करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले, किस कलाम के मुताबिक? खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की शरीयत और उसकी शहादत के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबह ना होगी। Will never see morning. अब फैसला हमने करना है। It is up to us कि क्या फैसला करें। हमने उसके कलाम के मुताबिक बोलना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम सुबह देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग देखना चाहते हैं, and ask this question to yourself. Would you like to see morning? Ask yourself the question, would you like to see morning? क्या आप सुबह देखना चाहते हैं? जो लोग सुबह देखना चाहते हैं, आइंदा आने वाला जहान देखना चाहते हैं, जन्नत देखना चाहते हैं, पीस देखना चाहते हैं, खुदा की बादशाही देखना चाहते हैं, अक्ल फहम और दनाई से ममूर होना चाहते हैं, सरफराजी कमालमंदी कामयाबी देखना चाहते हैं, those people listen it carefully. It is very important for them. It is very important to speak according to God's law, God's word. खुदा के कलाम के मुताबिक बोलें। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले तो उनके लिए सुबह ना होगी। हम इसीलिए इस कलाम के मुताबिक बोलते हैं और कहते हैं कि भाई शरीयत और शहादत पर नज़र करो, यही खुदा का कलाम है, और जो इस पर लिखा उस पर अमल करो। देखें, according to Old Testament, Jesus Christ is, यीशु मसीह भी पुराने ऐहदनामा के मुताबिक है और उन्होंने पुराने ऐहदनामा की ही शरीयत को पूरा किया है। और उन्होंने किताब मुकद्दस में नहीं फरमाया है कि पुराना ऐहदनामा फिनिश, शरीयत फिनिश, एंड नो नेवर, उन्होंने ये नहीं फरमाया। बल्कि आप मत्ती अगर 5 बाब देखें तो वहाँ पे लिखा है कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो माय डियर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक बोलें, स्पीक अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत से लोग जो हैं ये सोचते हैं कि जब दौलतमंद खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पे सब्त का जिक्र नहीं किया। देखें, लिखा है और ऐसा ही लिखा है, मत्ती 19 बाब और अगर हम पढ़ें आयत नंबर 17, उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है। नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। ये यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। और जिंदगी में दाखिल होने का ही सवाल था उस अमीर आदमी का। क्या सवाल था? लिखा है 16वीं आयत में, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, अये उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी में पाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? 10 हुक्मों के बारे में फरमाते हैं। लिखा है, उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है। नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। और कौन से हुक्म? यहाँ से जो बात है काबिल गौर हो जाती है। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? अब यीशु मसीह अगर 10 हुक्मों को बदलना चाहते तो यहाँ पे बदल देते, यहाँ पे बदल, लेकिन यहाँ पे वो टेस्टिफाइड करते हैं। लिखा है, यीशु ने कहा ये कि खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये कहाँ से है हुक्म? ये 10 हुक्मों में से हैं। और बहुत से अजीज समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सब्त का जिक्र नहीं किया था। वो मैं अब बताता हूँ आपको। जब 10 हुक्म लिखे गए तो 6 एक तख्ती पर थे और 4 एक तख्ती पर थे। वो 6 इंसानों के लिए थे और 4 खुदा के लिए थे। 6 इंसानों के लिए थे और 4 खुदा के लिए थे। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया, अब मुझ में किस बात की कमी है। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और सुबह बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और अगर मेरे पीछे हो ले और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। अब यहाँ पे जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया ना, मेरे पीछे हो ले, ये मेरे पीछे होने का क्या मतलब? कि खुदा के पीछे हो ले। यीशु मसीह कौन है? खुदा है ना, कलाम मुजस्सम है, मुजस्सम कलाम है, खुदा है। तो जब यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे पीछे हो ले, तो इसका मतलब जो दूसरी तख्ती थी 4 हुक्म जिस पर लिखे थे, मेरे पीछे होने का मतलब उन पर भी अमल कर, उन पर अमल कर। अमीरत को छोड़ दे और खुदा के हुक्मों पर अमल कर। यहाँ से मैं बात वाज़ेह करता जाऊँ, अमीर होना कोई लानत नहीं है, कोई बद्दुआ नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात फरमाई, क्योंकि वो अमीर था और खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं था करता, और खुदा सबसे पहले जो है ना गरीबों को सामने रखता। 6 हुक्म जो थे ना, वो इंसानों के लिए ही थे। और ये अमीर आदमी गरीबों को तो इंसान समझते ही नहीं ना, उनको तो इंसान ये कहना भी गवारा नहीं करते। तो क्योंकि इनकी तालीम और इनकी पढ़ाई ने इनका दिमाग इतना हाई किया होता है ना, कि वो इनके लिए जाहिल, निकम्मे, गवार, अनपढ़ होते हैं। इनकी कैटेगरी के वो लोग ही नहीं होते हैं। तो बड़ी काबिल गौर बात है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इज़्ज़त दी है कि गरीबों को अपना सब कुछ दे दे और खुदा के साथ चल।
मेरे पीछे बोले खुदा के साथ चल। खुदा के जो 4 हुक्म हैं, पहली तख्ती यानी कि उन पे अमल कर, जिनमें सब्त भी आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेन पॉइंट इज, सब्त जो है खुदा के हुक्मों में से एक हुक्म है, और इस पर अमल करने से साबित होता है कि हम खुदा के साथ चलते हैं। और यही कलाम है, अगर हम इसके मुताबिक ना बोलें तो हमारे लिए सुबह ना होगी। इसीलिए हम इस कलाम के मुताबिक बोलते हैं और बोलने की दावत देते हैं। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, दिन दुगनी रात चुगनी, आप बरकत पर बरकत पाए। हैव अ लॉन्ग लाइफ।